नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ तक हो सकता है दोस्तों हम समझाने का कोशिश पूरा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के गणना की दृष्टि से लगभग 465 आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से 395 आर्टिकल है तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इस प्रकार की गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का गठन करना होगा तो आर्टिकल 3 का उपयोग करेंगे। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 से है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता हेतु अनुच्छेद 39 का ए ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए नियोजित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता। आर्टिकल 42 समता नागरिकता समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद आर्टिकल 111। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 ए के को में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बाधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना आर्टिकल 170 में है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करना। अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 313, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के संदर्भ सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति नहीं थी। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक प्राधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, 332 अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान में आरक्षण से संबंधित, अनुच्छेद 351 में अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 352 में 51 में तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। 352 में आपात की उद्घोषणा यानी आपातकालीन संबंधित व्याख्या किया गया है। प्रमुख अनुच्छेद अब हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जो कि संसद द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये भी संसद द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का को में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब चलिए अनुच्छेद 25 देखते हैं अंतकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये जो है आर्टिकल 29 में दिया गया। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। आर्टिकल 39 का को समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 में अनुच्छेद 43 का खो में है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारंभ। चलिए आर्टिकल 45 यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। आर्टिकल 48 का को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीव का रक्षा करना। आर्टिकल 48 का को। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका तक का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 का क में है मूल कर्तव्य। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग। 61 में अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए यहाँ से उपराष्ट्रपति शुरू हो गया है आर्टिकल 66 से। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 72 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 75 का 1। अनुच्छेद 75 का 1 आर्टिकल 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 75 का 1 में ये कहा गया था। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। और अनुच्छेद 79 संसद का गठन। और आर्टिकल 80 में है राज्यसभा का संरचना। 81 में लोकसभा का संरचना। 83 का 1 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। आर्टिकल 42 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 100 का 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत के बराबर होने पर किया जाता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 दिया गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 148 भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 के 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्यपाल की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में है राज्य की महाधिवक्ता। आर्टिकल 169 में क्या कहा गया कि आर्टिकल 169 कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन होना चाहिए।
आर्टिकल 169 कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन होना चाहिए। 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावासन करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 213। आर्टिकल 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय। राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल 214 क्या है? आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल 215 क्या कहता है? आर्टिकल 215 कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन। आर्टिकल 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 226 कहता है कि उच्च न्यायालय के कुछ रीटें निकलने की। आर्टिकल 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना। 231। अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 229 कहता है कि संघ राज्य का प्रशासन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का को कहता है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का खो कहता है पंचायत का गठन। अनुच्छेद 343 का गो कहता है पंचायतों का संरचना। अनुच्छेद 343 का घो कहता है पंचायतों का स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद जो है 343 कहता है, अनुच्छेद 343 का झ कहता है कि पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 का ट कहता है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 343 के थो कहता है नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 343 का थ कहता है नगरपालिका का गठन। अनुच्छेद 243 का य क कहता है नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद य घ कहता है 243 का जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 का य झ कहता है सहकारी समिति का निगमन। अनुच्छेद 249 कहता है राज्य सूची के विषय में संबंधित राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 कहता है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवादों का निर्णयन। अनुच्छेद 263 कहता है अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 266 भारत और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में प्रावधान। आर्टिकल 267 कहता है भारत की आकस्मिकता निधि। भारत की आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 कहता है। आर्टिकल 267 कहता है भारत की आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड।
280 वित्त आयोग। आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 300 का को है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। आर्टिकल 312 कहता अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 315 कहता संघ और राज्य के बीच लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 326 कहता है, आर्टिकल 324 कहता है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में कहता है, यही कहता है 330 में कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। 38 का को में है अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। आ 338 का खो अनुच्छेद में पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 में दे रखा है पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में राज्य की हिंदी भाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित होगा, देवनागरी। 344 में कहता है राजभाषा आयोग। 350 का को में कहता प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं 350 का ख कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। 352 कहता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसका उपयोग करते हैं। आर्टिकल 352 का। अनुच्छेद 356 में हम लोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 कहते हैं वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है 360 में। 368 में हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया या शक्ति 368 में है। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न कोश के बारे में जानते हैं और आगे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय संविधान में निहित है कितने अनुच्छेद? 300, 350, 500 या 400 से अधिक? तो ऑप्शन होगा 400 से अधिक अनुच्छेद। जो 444 अनुच्छेद जो होता है वर्णित था, अभी क ख ग लगा के इसे मूलतः 395 है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। जो गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूलतः क ख ग लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। पहले संविधान में भाग था 22, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कुछ नए अनुसूची को जोड़े गए हैं जो कि बढ़कर अनुसूची की संख्या 12 हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान शुरू में कितना अनुच्छेद था? तो हम लोग जानते हैं कि शुरू में 395 है, अभी कितना हो गया? 465 हो गया, जो का ख ग लगाकर अभी हो गया है। ठीक है, अनुसूची हो गया हम लोग का 12। अब पहले अनुसूची 8 था, अब वर्तमान में भागों की संख्या 25 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में
गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो क ख ग लगाकर, तो चलिए देखिए क ख ग लगाकर वर्तमान समय में अभी 400 से अधिक हैं, 465 हैं। और अनुसूचियाँ तो हम लोग का 12 है, 465। हालांकि ऑप्शन तो इसका सही हो सकता है, लेकिन 465 को ख ग लगाकर यहाँ 465 होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल संविधान में कितने भाग, कितने सूची और कितने अनुच्छेद हैं? तो हम लोग जानते हैं कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं था, 8 गो अनुसूची था मूल संविधान में। भारतीय संविधान में शामिल है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए में है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आगे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।